सक्सेस पाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि सक्सेस को पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। हर दिन एक सा नहीं होता। आज आप ऊंचाई पर हैं तो हो सकता है कल आपका डाउनफॉल शुरू हो जाए। इसलिए इंसान को हर तरह की परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करके रखना चाहिए, और जो इस बदलाव को सहन नहीं कर पाते वो अक्सर टूट जाते हैं। आज हम हिंदी सिनेमा के उस पहले सुपरस्टार की बात करेंगे जिसकी सफलता किसी को भी चौंका सकती थी, जिसका स्टारडम ऐसा था जो आम इंसान केवल सपने में ही फील कर सकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना की, जिन्होंने 3-4 साल में ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना वो मुकाम बना लिया था जिसे बनाने में एक्टर्स ने कई दशक लगा दिए, लेकिन उसका 10% भी वो अचीव नहीं कर पाए। कैसे 1971 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों में से 6 फिल्में केवल राजेश खन्ना की थी। कैसे वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि उनका क्रेज़ अब खत्म हो चुका है। कैसे इतना बड़ा स्टार इस सफलता को संभाल नहीं पाया और सिर्फ मैं की भावना ने उसका करियर चौपट कर दिया। यही सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी आखिरी खत, जो सिवाय एक गीत बहारो मेरा जीवन भी सवारों के अलावा याद करने लायक उसमें कुछ नहीं था। उन्हें असल सफलता मिलनी शुरू हुई शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से, जिसने उनका जीवन ही बदल दिया। इस फिल्म के बाद उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देना शुरू कर दिया और लगातार 15 हिट्स ने उन्हें सुपरस्टार का तमगा दे दिया। उनके स्टारडम का आलम यह था कि लड़कियां उन्हें एक बार देखने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ी हुआ करती थी। राजेश खन्ना के नाम पर लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए थे। शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लड़कियों का एक जत्था हमेशा स्टूडियो के बाहर राजेश खन्ना के इंतजार में खड़ी रहा करती थी। वो राजेश खन्ना की फोटो से शादी कर लेती थी। उन्होंने बताया था कि मुंबई के मुकाबले दिल्ली की लड़कियां उनके पीछे ज्यादा पागल रहा करती थी। कई बार वो लड़कियां राजेश खन्ना को देखकर अपने कपड़े तक फाड़ दिया करती थी। राजेश खन्ना जब कभी बाहर जाते तो उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती थी। कहा जाता है कि उनकी कार तक पर इतनी लड़कियां किस किया करती थी कि उनकी कार लिपस्टिक से लाल हो जाया करती थी। जाहिर बात है, इस तरह का स्टारडम न किसी ने राजेश खन्ना से पहले देखा था और न आज तक देख पाया है। एक समय पर आकर राजेश खन्ना के सर पर कामयाबी का नशा छाने लगा और सिर्फ मैं हूं वाली भावना उनके अंदर आ गई, और यही कारण रहा उनके डाउनफॉल का। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि राजेश खन्ना ने आखिर राजेश खन्ना बनने के लिए क्या कुछ किया। कॉलेज के टाइम में राजेश खन्ना अनेकों प्लेज किया करते थे और रिहर्सल में वो बहुत मेहनत करते थे। घंटों तक रिहर्सल्स में समय देते थे। उन्हीं दिनों उन्हें उस वक्त की पॉपुलर एक्ट्रेस गीता बाली के साथ एक फिल्म मिल गई थी जो कभी बन ही नहीं पाई। इस बात से राजेश खन्ना दुखी हो गए और उन्होंने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वो ज्यादा से ज्यादा समय रिहर्सल्स में देने लगे थे। ऐसे ही एक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में एक प्ले में राजेश खन्ना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने दिन रात तैयारी की थी। राजेश खन्ना के एक करीबी मित्र ने बताया कि जिस दिन वो ड्रामा होना था उससे पहले ही कॉलेज के कुछ लड़कों ने प्लान किया कि इसका एक्ट हम खराब करेंगे। सब कुछ सेट था। स्टेज पर राजेश खन्ना को आकर अपना किरदार निभाना था। जैसे ही वो स्टेज पर आए कि उन लड़कों ने उन पर अंडे और केले फेंकने शुरू कर दिए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और फाइनली वो प्ले हो नहीं पाया। राजेश खन्ना ने इस प्ले के लिए बहुत मेहनत की थी। इस घटना से दुखी होकर राजेश खन्ना रात भर रोते रहे। वो बोले कि इतनी मेहनत के बाद भी क्यों लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। तो कहने का मतलब है, स्टारडम पाने के पीछे उनकी कड़ी मेहनत भी थी। राजेश खन्ना की कामयाबी के पैरेलल किशोर कुमार भी कामयाब होते चले गए। अब कौन किसके काम ज्यादा आया ये तो अलग प्रश्न है, लेकिन किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए अनेकों सुपरहिट गाने गाए और ये जोड़ी काफी कामयाब रही। उन दोनों के कुछ खास गीत थे। चिंगारी कोई भड़के, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, जब दर्द नहीं था सीने में, जिंदगी का सफर। 1969 से 1971 तक राजेश खन्ना ने लगातार 15 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिसने उन्हें सुपरस्टार का तमगा दिलवा दिया, और इसी रिकॉर्ड को आज तक कोई एक्टर नहीं तोड़ पाया। 1971 एक ऐसा साल था जिसमें टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में राजेश खन्ना की 6 फिल्में शामिल थी। नंबर 1 पर फिल्म थी हाथी मेरे साथी। इसके अलावा दुश्मन, मर्यादा, अंदाज, कटी पतंग और महबूब की मेहंदी जैसी फिल्में भी शामिल थी। लेकिन राजेश खन्ना अपने जीवन में स्टारडम को हैंडल नहीं कर पाए। एक समय पर वो भगवान बन चुके थे। फिल्म जर्नलिस्ट अली पीटर जॉन ने कहा था कि दिक्कत ये थी कि राजेश खन्ना को लगने लगा था कि बस वही एक है, उनके अलावा कोई नहीं।
उनके दिमाग में सक्सेस घर कर चुकी थी और इसका पहला निशाना बनी उनकी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू। अंजू से ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से तब शादी कर ली जब डिंपल कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने के लिए तैयार थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी बारात अंजू महेंद्रू के घर के सामने से ही लेकर गए थे, हालांकि वो राजेश खन्ना का ही बंगलो था। इसके बाद साल आया 1973 का, जिसने राजेश खन्ना के करियर को बदलना शुरू कर दिया और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई अमिताभ बच्चन की उस साल की रिलीज्ड फिल्म जंजीर ने। अनेकों एक्टर्स द्वारा ठुकराई गई इस फिल्म से अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड को एंग्री यंग मैन के रूप में एक नया थीम दिया, क्योंकि इससे पहले हिंदी सिनेमा में चॉकलेटी हीरो रोमांस वाली फिल्मों का ज्यादा जोर था। इससे पहले लीड हीरो को इतना गुस्सैला नहीं दिखाया जाता था, वो अक्सर शांत रहने वाला दिखाया जाता था। लेकिन जंजीर ने भारतीय सिनेमा में बड़ा फेरबदल किया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान राजेश खन्ना को ही हुआ। जंजीर के बाद एक्शन हीरो वाली फिल्मों का दौर शुरू हो गया, जहां हीरो आंखों में गुस्से लिए रहता था। अब राजेश खन्ना की छवि ऐसी थी कि वो चाहे कोई भी किरदार कर लें, लेकिन एंग्री यंग मैन के रूप में वो नहीं जचते थे। एक बार राजेश खन्ना ने ओपन मैगजीन में कहा था कि ऐसे अट्टन बट्टन आते जाते रहेंगे, लेकिन राजेश खन्ना को कोई छू भी नहीं सकता। मैं क्या ऐसे ऐरे गहरे लोगों से डर जाऊंगा? लेकिन अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर की जोड़ी के उदय ने राजेश खन्ना से उनका स्टारडम छीन लिया। इसके बाद उनकी फिल्में नहीं चल पाई। सौतन जैसी इक्का दुक्का हिट फिल्में उनके खाते में आती रही, लेकिन वैसा स्टारडम उन्हें कभी नहीं मिल सका जो 1969 से 1971 के बीच उन्होंने जिया था। 1992 से 1996 के बीच वो पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए। इसके अलावा 2008 में वफा ए डेडली लव स्टोरी में वल्गर सीन के चलते वो फिर से चर्चा में आए थे, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रही। राजेश खन्ना की पारिवारिक जिंदगी भी अच्छी नहीं रही और अपने आखिरी दिनों में कई साल तक वो अकेले रहते थे। देखा जाए तो आनंद एक ऐसी मूवी थी जो उस रेलवे स्टेशन की तरह थी जहां बॉगी चेंज होता है। भले आनंद फिल्म राजेश खन्ना की फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से अमिताभ बच्चन ने एक दस्तक दे दी थी कि एक नए सुपरस्टार का जन्म होने जा रहा है। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना के परफॉर्मेंस की तारीफ होती है, लेकिन एक मेजर पार्ट अमिताभ बच्चन के हिस्से भी रहा, जिन्होंने लास्ट के सीन में अपना बेस्ट दे दिया था। इस फिल्म से लगने लगा था कि राजेश खन्ना को आगे चलकर अमिताभ बच्चन रिप्लेस कर सकते हैं, और आगे हुआ भी यही। अमिताभ बच्चन की मेहनत और उनके लक ने उनका साथ दिया और उनके हाथ जंजीर फिल्म लग गई। रेस्ट इज हिस्ट्री। आई होप आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए